चलिए, कहां तक पहुंच गए थे? इसी सवाल पे थे। चलो, ईएलपी मिल गई है क्या? इलेक्ट्रो की मिल गई ईएलपी? लाइट नहीं चल रही क्या यहाँ पर? हाँ, टीवी ऑन ही नहीं है सर, क्या कर रही है? ऑन करें ना। बैठे हैं सभी लोग। चलो, कूलम फोर्स की बात चल रही थी, उसको आगे बढ़ाते हैं। इधर इस तरफ आ जाओ। वहां गर्ल्स की पोजीशन सेट करते हैं अभी आज, है ना? अभी अभी कर देंगे। कहीं सेट करो। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 रोज। ठीक है, तो आज तो कहाँ बैठे होगे आप? 6 6 6 6 6। वो वाली जो पीछे वाली बेंच है ना भाई, थोड़ा शिफ्ट हो जाओ, पीछे खड़े होके जाओ। आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, ऐसे ही होगा, इसमें कोई इफ एंड बट ही नहीं है। और तो अपन को माता पिता ने यही सिखाया है कि गर्ल्स के प्रति सॉफ्ट रहना है, तो लड़के लड़के कह के रोते रहने से कुछ नहीं होगा। हाँ, अभी तो नई व्यवस्था बताऊंगा 1 घंटे बाद, उसके बाद रोना भी नहीं है। हाँ, अभी वो बढ़िया व्यवस्था आने वाली है। तीनों खड़े हो जाओ बाहर। हाँ, सब दिख जाएगा, आजा मेरे पास, आगे बैठ जा। दिखता नहीं है तो तू 6:15 क्यों नहीं आता यहाँ? फर्स्ट बेंच पे बैठा करे ना। तब तो नींद पसंद है तुझे। दिखता नहीं है, बोलना मत मुझे कभी ये बात। 6 बजे आके बैठे ना यहाँ फर्स्ट बेंच पर। इस तरफ आ जाओ, अगर सीट नहीं है तो वहां सीट खाली है, बैठ जाओ। चलो, आज आज ही बैठना है, कल से सब हट जाएगा सारा सेटअप बॉयज का। आज एकदम जितना बैठना आज बैठ ले। हाफ हाफ कुछ नहीं होता, वो तो जो है वो ही रहेगा। अभी बताएंगे आपको 1 घंटे बाद क्या सिचुएशन। हाँ, चलो, क्लास नोट्स निकालें फटाफट। तो कुलम्बिक फोर्स की बात कर रहे हैं साहब, आज कुलम फोर्स पूरा कर देंगे अच्छे से। इलेक्ट्रिक फील्ड को शुरू करने वाले हैं, तो आज होमवर्क ज्यादा करना है। ईएलपी 1 पूरी करनी है, 2 पूरी करनी है। अभी 3 का बोलते हैं, 3 भी आ जाएगी। 3 आ गई क्या? चलिए, क्लास नोट्स निकालें। अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं और फिर कॉन्सेप्ट सीखेंगे। सवाल क्या कह रहा है? फोर्स ऑन -Q1 बताइए। -Q1 पे पूछा है, तो एक ही लॉजिक है भाई, एक ही लॉजिक है। जिस पे फोर्स चाहिए उस पे गोला मार लो। ये आपको कभी भी गलत तीर का निशान नहीं देगा, हमेशा सही देगा। जिस पे फोर्स चाहिए, किस पे फोर्स चाहिए बताइए? -Q1 पे। अब बताओ कौन कौन लगाएगा? -Q3 और Q2। आराम से सोचना। पहला, माइनस माइनस रिपेल, रिपेल, तीर का निशान इधर, क्योंकि चलेगा दौड़ेगा कूदेगा यही। कितने फोर्स से? फॉर्मूला बोल जाओ। के Q1 Q3 अपॉन ए स्क्वायर। सर माइनस रखें नहीं रखें कंफ्यूजन होता है। भैया ये तीर का निशान क्यों आया है? डायरेक्शन आ तो चुकी है। अब इसमें तीर का निशान जब लग जाता है, तब चार्जेस का साइन रखा नहीं जाता। क्या ये बात क्लियर है? अब बताइए, इसका सोचिए। पहले बेसिक, प्लस माइनस अट्रैक्शन, पहला सोच। दूसरा, चलेगा कौन? गोले वाला। अट्रैक्ट होगा, क्या इसको अपने पास बुलाएगा? फॉर्मूला बोल। के पहला चार्ज, दूसरा चार्ज बटे, बोलो हाँ है क्या? AI ट्रिपल ई का क्वेश्चन है।
उन्होंने नेट फोर्स नहीं पूछा, आंख बंद करके क्वेश्चन नहीं करें, बस देखते नेट फोर्स चालू कर दिया। एक्स कंपोनेंट पूछा है बस, केवल एक्स। तो के Q1 Q2 बाय बी स्क्वायर, ये तो आशीष सर एक्स में ही लग रहा है, तो इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो एक्स में ही लग रहा है। जबकि इसके क्या करने पड़ेंगे, कंपोनेंट। अब जरा सोचो, ये थीटा है, ध्यान से बताना, ये थीटा है वर्टिकल के साथ, तो ये थीटा जाएगा, इधर वाला कॉस, इधर वाला साइन, तो क्या आएगा बताइए, के Q1 Q3 अपॉन ए स्क्वायर साइन थीटा। वापस समझ लीजिए, एक बार फिर देख लीजिए। ये देखिए, समझिए, ये वाला कंपोनेंट ये तो था मेन फोर्स, बोलो क्लियर है क्या? ये थीटा है, तो ये भी थीटा था, वर्टिकली अपोजिट। कभी परेशान हो जाए तो कितने सरल शब्द होते हैं फिजिक्स में, वर्टिकल के साथ थीटा है, वर्टिकल के साथ थीटा है, थीटा से चिपका हुआ कॉस, जरूरत ही नहीं है, हमें तो इधर वाला चाहिए, थीटा से दूर वाला साइन, के Q1 Q3 बटा ए स्क्वायर साइन। क्या क्लियर हो रहा है क्या? लास्ट बेंच तक विजिबल है भाई बात? अब बताइए, मुझे एक्स एक्स चाहिए, ये भी एक्स है सर, और ये भी एक्स है, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जुड़े क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। बोलो, आराम, अच्छा सवाल है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। तो बताइए नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स, नेट फोर्स के Q1 Q2 बटे बी स्क्वायर प्लस के Q1 Q3 बटे ए स्क्वायर साइन थीटा। कॉमन ले लीजिए, कुछ कॉमन आ रहा है क्या? के Q1 कॉमन आ रहा है, Q2 बाय बी स्क्वायर प्लस Q3 बाय ए स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन? प्रोपोर्शनल पूछा है तो ये तो हटा दो, सब में सेम ही आ रहा है, तो कौन सा आ जाएगा, Q2 बाय बी स्क्वायर Q3 बाय ए स्क्वायर साइन थीटा। प्रोपोर्शनल पूछा है, देख लीजिए। छोटी छोटी बातें हैं, कूलम फोर्स वही है, हर सवाल आपको एक नया और कॉन्फिडेंस बढ़ाता है कि अच्छा यार इसमें केवल एक्स ही पूछा था, केवल एक्स पूछा था, तो एक्स वाला कंपोनेंट दिखा दिया, रिजल्टेंट नहीं पूछा, रिजल्टेंट नहीं दिखाया। डिस्टेंस किसकी बी से लेंगे? तेज तेज बोल, खड़ा होके बोल पहले। हाँ, Q1 और Q2 के बीच की दूरी, हाँ हाँ हाँ, तो ये यहां तक है, यहां तक तो कोई मतलब ही नहीं, यहां तक हो गया। चलिए बढ़े आगे, ठीक है साहब, आगे आइए साहब, आंसर आ रहा है क्या? ऑप्शन नंबर बोलो। सेकेंड, संडे आ रहा है परसों, पूरा पूरा कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा तैयार करिए और क्वेश्चंस लगाइए खूब सारे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, धमाधम क्वेश्चन करिए फटाफट, आज कुछ बढ़िया कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं आपको एसएचएम के। क्वेश्चंस घर से लिख के लाइए, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो अपना समय बचेगा, रोज आपको समझाएंगे 1 डेढ़ महीने तक कि भैया क्वेश्चन लिख के लाएं, तो आप 2 महीने बाद लिखना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये तो लंबा काम चलेगा, इलेक्ट्रो करंट, कैपेसिटर, मैग्नेट, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, ईएम वेव्स। ऑप्टिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। हाँ। तो आपसे पूछा गया है, एक चार्ज रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, चक्कर लगा रहा है साहब, चक्कर लगाते ही दिमाग में पहला जो हिट होना चाहिए, mv स्क्वायर बाय आर लगेगा,
अब वो mv²/r कौन देगा, वो सिचुएशन बदलती जाएगी। क्वेश्चन लिख लीजिए, बढ़िया सवाल है, पेपर में आया हुआ है। इमेजिनेशन करिए, इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इमेजिन कर पाएंगे, सवाल बनते जाएंगे। सिर्फ कुलम्स पे कर लीजिए 60-70 सवाल, तो आपको k q1 q2/r² क्लियर हो जाएगा। बढ़िया, कहाँ अटकोगे। इस बार कमी नहीं रखनी है, इस बार तो ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल करने हैं, बढ़िया से बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखने हैं, लापरवाही नहीं करनी है। चलो, क्वेश्चन समझ में आया किसी को? देखो बढ़िया आराम से समझो। चार्ज q ऑफ मास m रिवॉल्व अराउंड अ पॉइंट चार्ज। तो यहां तो है पॉइंट चार्ज q और इसके चारों तरफ घूम रहा है q। सही है। ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इसका मतलब ये q नहीं क्या रहा होगा, माइनस q। उसने दिया नहीं है पर एक शब्द बोल दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस का तड़का लगा दिया कि भाई अट्रैक्शन कब होगा, जब एक प्लस होगा और एक माइनस। तो सर मैं इसको माइनस मान सकता था, हाँ मान सकते थे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मुझे बताइए, ये माइनस क्यू है, इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ। कितना लगेगा चिल्लाओ, के पहला चार्ज दूसरा चार्ज बटे दूरी। रेडियस दे रखी है क्या, रेडियस कहाँ है, रेडियस ऑप्शन में दिख रही है, रेडियस कितनी है, आर। आर 10 बार बोल चुके हैं, 10 बार और बोलेंगे। जब तीर का निशान लग जाता है तब साइन नहीं रखा जाता। अब क्या होगा हिंट, सर चक्कर लगा रहा है तो इसको क्या चाहिए, mv²/r। क्या चाहिए, mv²/r। तो mv²/r कैसे मिलेगा, k q q/r² बराबर mv²/r। ये छोटे बच्चे बोलते हैं, थोड़ा और सोचो, एक और बताते थे, mr⍵²। ये कब सोचें और ये कब सोचें, प्रैक्टिस करने पे पता चलता है। जब टाइम पीरियड पूछे तो ये सोचना चाहिए। क्यों ये सोचना चाहिए, क्योंकि ओमेगा के अंदर क्या छुपा हुआ है, टाइम पीरियड। सही दोनों हैं। अगर स्पीड पूछता तो मैं ये सोचता, टाइम पीरियड पूछेगा तो ये सोचिए क्योंकि इसके अंदर टाइम पीरियड है। आर बड़ा लगा दीजिए, बस हो गया सवाल। के की जगह 1/4πε0 क्यू क्यू अपॉन r², एम आर ओमेगा की जगह 2π/t। ये वाला यूज किया है मैंने। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। छोटे छोटे लॉजिक, 1 मिनट से ज्यादा तो सवाल आता ही नहीं है। अपन ने तो पहले दिन ही सारे 18 सवाल करके देख लिए थे कि एक भी सवाल कोई फंसने वाला तो आता ही नहीं है। तो बहुत बड़ी कोई 4-4 कॉन्सेप्ट लगाएंगे ऐसा सवाल है ही नहीं। एक सही कॉन्सेप्ट क्लिक करना चाहिए। चक्कर लगा रहा है, mv²/r, खत्म। हाँ तेज बोल। अरे तो घूमने में तो दोनों होते हैं भाई, वी और में। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, तो वही तो है, v बराबर ओमेगा करेगा तो ये आ जाएगा। चलिए अब क्या आएगा, t² चाहिए, t² को यहां भेज दें, t² को यहां भेज दें, क्या क्या बनेगा वहां भेजो, 4πε0 mr³ अपॉन QQ। और कोई चार और आ रहा है क्या, अच्छा 4 रह गया, तो 4 और 4 16। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 4 और 4 16, पाई² और π³ ε0 mr³ अपॉन QQ। देखो मिल रहा है क्या, मैच कर लो। छोटा सा कॉन्सेप्ट, बस इसको हाईलाइट करिए, इसको हाईलाइट करिए, छोटी छोटी बातों को सीखते जाइए कि अच्छा चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगाने के लिए क्या चाहिए, mv²/r। mv²/r बेहतर है या mr⍵², इसमें ज्यादा बेहतर mr⍵² है।
आ उससे भी जाएगा, पहले v निकालेंगे, फिर v की जगह टाइम डिस्टेंस अपॉन वो करेंगे तो भी आ जाएगा, एक ही बात है। अगला लिखें, ये भी बहुत एक अच्छा पॉपुलर सवाल है, नीट और एम्स दोनों में आया हुआ है। इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, अगर आपको याद हो पहले के 2 लेक्चर के, जब टच करके हटा देते हैं और इक्वल रेडियाई है तो चार्ज आधा आधा हो जाता है। इक्वल रेडियाई बहुत ही पॉपुलर सवाल है, आपको खूब जगह दिखेगा ये, इसको आज अच्छे से समझ के रख लीजिए। 4th ऑप्शन होगा। बढ़िया सवाल है। लैंग्वेज ही होती है, अभी मैं स्फीयर का डायग्राम बना के कर दूंगा, आप कर दोगे, पर लैंग्वेज को पेशेंस से वापस पढ़कर समझना वो इंपॉर्टेंट है। पेपर में तो लैंग्वेज आएगी भाई, इसलिए पूरा पूरा सवाल लिखें ताकि जब वापस रिवाइज करते हैं ना तो चीजें बढ़िया समझ में आती हैं। स्लो राइटर हैं तो क्वेश्चंस घर से लिख के ला सकते हैं, समय बचेगा। आपको लग रहा है कि नहीं मैं पीछे रह जाता हूँ बार बार, तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, क्वेश्चंस लिख के ला सकते हैं, उससे थोड़ी सी आपकी स्पीड बढ़ेगी। और नहीं तो हम सब तेज लिख लेते हैं फटाफट, वो भी चलेगा, वेल एंड गुड। एक मिनट देखना भाई, क्वेश्चन गलत टाइप हुआ है क्या। तो spherical conductor B and C having equal radii and carrying equal charge in them repel each other with a force when they kept apart. Third spherical having same radius as that of B but uncharged is brought in contact with B, then brought in contact with, अच्छा यहाँ कुछ होगा, brought in contact with C, removed away from both the due force of repulsion between B and C। चलो एक बार मैं करके देख लेता हूँ, ये C के साथ कांटेक्ट या A के साथ, कुछ टाइपिंग शब्द गायब है। चलो देख लेते हैं, सभी लोग बोर्ड पे देखें, अभी रुकिएगा, एक बार चेक कर लेते हैं फिर लिखना। 2 स्फेरिकल कंडक्टर हैं B और C हैविंग इक्वल रेडियाई, आराम से देखिए, ये B और ये C, ठीक है, कैरिंग इक्वल चार्ज Q Q, सही है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा पढ़ते जाइए। बी और सी की रेडियाई सेम है, चार्ज इक्वल है, रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर का मतलब है दोनों पे चार्ज या तो प्लस मानो या माइनस मानो, कैप्ट अपार्ट आर दूरी पर। कोई चिल्लाएगा फोर्स कितना होगा बताइए, एफ के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर, बोलो ना, क्या ये बात क्लियर है। बी और सी पे फोर्स, ठीक है सर, ये लाइन हो गई, ठीक है। अब क्या कह रहा है, थर्ड spherical having same radius as that of B but uncharged is brought in contact with B, is brought in contact with B। एक तीसरा A है जो कि क्या है, अनचार्ज पड़ा है, पहले किसके साथ कांटेक्ट में आया, B के साथ, तो बताओ कैसे चार्ज बटेगा, A पर था 0 और B पर कितना था Q, ये A है ये B है, बताओ आधा आधा, टोटल चार्ज बोलो, टोटल Q, तो आधा आधा, तो A पर कितना रह गया Q/2, B पर कितना रह गया Q/2। क्या ये बात क्लियर है, आराम से देखिए। थर्ड स्फेरिकल हैविंग सेम रेडियस एज दैट ऑफ B बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विथ B, ठीक है। अब नाउ ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विथ C, ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विथ C, तो अब C से लाओ, किसको कॉन्टेक्ट में लाओ, A को। स्टेप नंबर 2, A पे नया चार्ज बताओ कितना हो चुका है Q/2, C पे नया चार्ज पहले कितना था Q, अब दोनों को चिपकाया, ये चिपका दिया साहब, टोटल चार्ज बता दे, Q प्लस Q/2 3Q/2, आधा आधा बांट दो, आधा आधा बांट दो,
तो ए पर 3q/4, सी पर 3q/4। क्या मैं सही कर रहा हूं क्या? देख लो। अब फोर्स पूछा है किस किस में? बी और सी। बी और सी को हाईलाइट कर लो। ये रहा बी, ये रहा बी, और ये रहा सी। अब बी और सी पे फोर्स पूछा है, एक बार मैं पूरा कर देता हूं, फिर आप नोट कर लेना। बी पर बताओ कितना बचा नया? q/2। सी पे बताओ 3q/4। अब नया फोर्स F', चिल्लाओ के, पहला चार्ज, दूसरा चार्ज बटे दूरी का स्क्वायर, 3/8 के Q/r²। ये कौन? F। 3/8, दूरी पहले छोटा आर मानी थी तो छोटा आर ही मानो, कंफ्यूजन नहीं होगा, काम बढ़िया चलेगा। बताइए आंसर कितना? 3/8F। अब लिखिए आप, यहां एक शब्द मिसिंग था, इन कांटेक्ट विद सी। अच्छा पॉपुलर क्वेश्चन है ये। पर पता है चार्ज आधे आधे तभी डिस्ट्रीब्यूट होंगे जब रेडियस सेम हो। जो बच्चे लेट आए हैं, इनका एडमिशन लेट हुआ है, वो किसी से नोट्स लेके नोट्स बना लें। लेक्चर आपके मोबाइल ऐप पर हैं सारे के सारे, उनको सुन लीजिए। उसमें कोई डाउट आए मेरे से मिल लीजिए। डाउट आएगा नहीं अगर आप अच्छे से सुन लेंगे, क्योंकि कूलम फोर्स ही पढ़ाया है, अभी कुछ ज्यादा नहीं पढ़ाया है। पर इसको बैकलॉग को खत्म कर दें, नहीं तो क्या फिर मन में वही रहता है कि पुराना छूटा हुआ है। संडे तक लेक्चर सुन लें, 2x स्पीड पर सुन लें, किसी से नोट जिरोक्स करा लें, और पूरा काम बिल्कुल बराबर कर लें। और कोई भी डाउट आए मेरे से पूछ लें, मैं आपको बता दूंगा। पर आप सुनेंगे अच्छे से तो दिक्कत आएगी नहीं। इस वाले में बैठ जाए, इसमें 5 ही हैं। चश्मा वाली लड़की अलग अंदर हो। हाँ, मुंह मत बना बेटा, मुंह बना रहे हैं। चलिए बढ़े क्या आगे? नेक्स्ट करूं क्या स्लाइड? तो बी को पहले कांटेक्ट में लाए ए के, टोटल चार्ज क्यू आधा आधा बढ़ गया, खत्म। ए को लाए अब सी के साथ कांटेक्ट, टोटल चार्ज 3q/2, आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 3q/2 का आधा 3q/4। नया फोर्स 3F/8। बढ़ चले, चलिए। अगला सवाल करते हैं, ये भी बड़ा बढ़िया सवाल है। अब धीरे धीरे हम इक्विलिब्रियम के टॉपिक की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जो कि एक फेमस आर्टिकल है, और एसएचएम के सवाल। ये करते ही हमारा कूलम्स लॉ पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईएलपी नंबर 3 देखी क्या किसी ने? कूलम फोर्स ही है उसमें। अब सवाल बहुत बढ़िया है, ध्यान से देखना, डायग्राम बनाना,
और कोशिश करना माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, और सेंटर पे कितना है क्यू, और ये दूरी है ए। अब आपसे पूछा है क्यू की वैल्यू बताओ ताकि सिस्टम किस में रहे, इक्विलिब्रियम। अब एक बच्चे ने बोला सर जीरो आ रहा है। भाई जीरो तो है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है, तो जीरो कैसे आएगा, है ना। फिर जीरो क्यों आ रहा है, आपने क्या निकाला है, क्यू पे निकाल लिया। भाई क्यू पे तो नेट फोर्स जीरो ही आएगा, आपको सभी को पता है, चारों बराबर हैं, रेगुलर पॉलीगन है, तो जीरो आएगा। पर उस पे नेट फोर्स थोड़ा ना पूछा है, उसने क्या पूछा है, क्यू की वैल्यू। अब जरा सोचो, क्यू की वैल्यू पूछी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी किनारे पर नेट फोर्स को क्या करना पड़ेगा, जीरो। क्यों, क्योंकि सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब किसी पर भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। सर बीच वाले पे निकाल लो ना। अरे भाई बीच वाले पे करोगे तो कुछ मिलेगा ही नहीं ना। सोचो ना, ये फोर्स इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, कोई वैल्यू निकल कर ही नहीं आएगी। आपसे पूछा है क्यू की वैल्यू बताओ, सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में। सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में, मतलब नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। सर कहां होना चाहिए जीरो, सभी चार्ज पर। फिर सुनिए, कहां जीरो, सभी चार्ज पर। क्या सेंटर पे जीरो होगा क्या, बिल्कुल होगा। सेंटर पे जीरो करके देख लो, कुछ मिलेगा ही नहीं। कैसे नहीं मिलेगा, सोचो, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये सब कैंसिल हो ही रहे हैं, कोई वैल्यू मिलने की नहीं है। तो हमने अब कहां पे जीरो करना है, किसी कॉर्नर पर। तो वहां लिख लो, सिंस सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसलिए हर चार्ज पर, हर चार्ज पर नेट फोर्स जीरो होगा। इस बात को समझिए, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, हर चार्ज पर नेट फोर्स जीरो होगा। आपकी इच्छा हो जिस पे निकालो, किसी भी कोने पर, सेंटर पे निकाल लो सर, हाँ निकालो ना सेंटर पे, कुछ मिलेगा ही नहीं। वहां भी शर्त पूरी हो रही है, एफ तो वहां भी जीरो है, पर हमारा उससे टारगेट हिट नहीं होगा। अब निकालिए कोने पर। कोने पर आपको निकालना सिखाया था कुलम फोर्स का। सोचिए, काटा कूटा करिए, बैठने से काम नहीं चलेगा। कोने पे गोला मारिए, कौन कौन लगाएगा, नेट फोर्स निकालिए, पहले 90 डिग्री पे निकालिए। आराम से करिए, लापरवाही मत करिए, तीर का निशान सही बनाइए, नेट फोर्स अच्छा लिखो। लॉजिक तो आपको पता है यार, कुलम फोर्स का फॉर्मूला वही है। पाशी सर को नई बात तो सिखा नहीं देंगे, क्वेश्चंस ज्यादा करके हम आपके कॉन्सेप्ट बढ़िया कर सकते हैं, बात तो वही रहेगी। कौन सा ऑप्शन, सेकंड, सेकंड थर्ड, सेकंड, सब बहुत पास पास में, प्लस माइनस का ही अंतर है, फर्स्ट सेकंड में, थर्ड फोर्थ में। ध्यान से करना भाई, सोच समझ कर, गलत नहीं चाहिए। प्लस माइनस की गलती होती है, उसी को तुम जाके सिली मिस्टेक बोल देते हो। वो सिली मिस्टेक थोड़ी ना है, वो फिजिक्स की गलती है। अगर प्लस माइनस की गलती कर रहे हो, तीर का निशान गलत बना रहे हो, तो सिली मिस्टेक थोड़ी ना हुई भाई, वो फिजिक्स गलत है। क्या नहीं सोच पा रहे, मैं आपको बताता हूँ, आप मेरे साथ करो कि सर मैं ये नहीं बता पा रहा था, घर पे फिर वापस करना। चलो, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, फिर सीख लो क्या नहीं सही कर पा रहे। इसको गोला मारा, इसको गोला मारा, बताओ कौन कौन लगाएगा इस पर, पहला सवाल। एक, दो, तीन, चार, क्या चार लोग लगाएंगे क्या, देख लो, हाँ या ना। अब चार की बात करनी है, तसल्ली से करना, तसल्ली से। पहले इसकी बात, छोटे छोटे शब्द बोलो,
माइनस माइनस रिपेल, पहला दिमाग का सोच। दूसरा, चलेगा दौड़ेगा यही, रिपेल कहां भागेगा, दूर। के क्यू क्यू, दूरी ए मान लो, ए स्क्वायर, साइन नहीं रखते, ये खत्म। ओके, इसकी बताओ, माइनस माइनस रिपेल, बाहर जाएगा, के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ये भी खत्म। इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में आएगा, √2 के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर, ये भी खत्म, ये भी खत्म। ये अप्रोच पकड़नी पड़ेगी, स्क्वायर में ऐसे ही करते हैं, पहले 90-90 डिग्री वाले एक लगा देते हैं, √2f। अगर दो फोर्स, ये सीखो, समय नहीं निकल जाए कि यार ये सीख ही नहीं पाए। दो फोर्स 90 डिग्री पे होते हैं, बराबर मैग्नीट्यूड के होते हैं, तो आंसर √2f। अब सर कौन कौन बच गया, सर एक ये बच गया, आराम से बता, माइनस माइनस रिपेल, ये इसने मारा रिपेल, ये देख ये तीर का निशान, बता कितना होगा, के क्यू क्यू अपॉन दूरी √2a का स्क्वायर। सर इसका भी काम हो गया। सर अभी एक और बच गया आशीष सर, ये प्लस क्यू, अच्छे से बताना, धीरे धीरे, प्लस माइनस अट्रैक्ट, प्लस माइनस अट्रैक्ट, ये चलने वाला है, कहां भागेगा, ऊपर। लो बताओ कितना, के पहला चार्ज, दूसरा चार्ज, दूरी a/√2। अरे बोलो, a/√2 नहीं याद है, कोने में लिख लो। अब हमेशा याद रखो, ये a है तो ये डायगोनल होता है √2a, और सेंटर से वर्टेक्स होता है a/√2। ये बार बार काम आना है, बार बार काम आना है, लापरवाही से क्यों गलत करते हो। अब बताओ कौन कौन से जुड़ेंगे, कौन कौन से जुड़ेंगे बताओ, ये दोनों जुड़ेंगे, और ये जुड़कर इसके साथ बैलेंस होने चाहिए, या तो माइनस कर दो, या जब आपको पता है इक्विलिब्रियम में है मतलब नेट फोर्स 0, तो इन दोनों को तो जोड़ो और इसके बराबर कर दो, इन दोनों को तो जोड़ो और इसके बराबर कर दो, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। अब बताइए कौन कौन जुड़ेगा, के क्यू क्यू बाय √2a का स्क्वायर प्लस √2 के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर बराबर बैलेंस किससे होगा, के क्यू क्यू बाय a/√2। देखो सही लिखा है क्या मैंने, पीछे से देख लेता हूँ, √2 के क्यू बाय स्क्वायर, के क्यू बाय √2 स्क्वायर, के क्यू बाय √2 और ये है कितना, के क्यू क्यू बाय √2। देखो सही लिखा है। अब काट लो, कुछ कट रहा है क्या, के 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 बड़ा क्यू बड़ा क्यू बड़ा क्यू, ए ए ए, यहाँ क्या बचा, √2 का स्क्वायर 2, यहाँ √2 क्यू, यहाँ क्यू ऊपर जाएगा तो 2। बोलो क्लियर है, छोटा क्यू निकालना था, क्यू क्यू कॉमन ले लो, 1/2 प्लस √2 बराबर 2 क्यू, 2 को नीचे भेज दो, एलसीएम लूं क्या, ले लो 2, 1 प्लस 2√2। इस सवाल में बहुत दिक्कत होती है बच्चों को, इसलिए अच्छे से करिए, रिपीटेड सवाल है ये पेपर का, यहाँ प्लस माइनस में बच्चा 100% फंसता है, इसको 2 से 3 बार भी करना पड़े तो करिए, कोई शर्म नहीं है, अकेले कमरे में बैठ के करना है, नहीं समझ में आ रहा 3 बार और कर लो, दिक्कत क्या है, किसी को बताना थोड़ी ना होता है। इसमें प्लस माइनस में गलतियां होती हैं, बार बार सुनिए, तीर के निशान जब लग जाता है तब चार्ज का साइन नहीं रखते, चार्ज का साइन रखते हैं जब कूलम वेक्टर फॉर्म में आता है, अभी पढ़ेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। यहां तक देखिए मामला क्लियर है क्या, कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 2, स्टार लगा के रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। बढ़ू आगे, जल्दी आए।
चलो अब कुछ एसएचएम के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो फिर हम एसएचएम के सवाल करेंगे। लिखिएगा एसएचएम कॉन्सेप्ट्स। ऐसे सवाल बहुत बड़ा है, कभी पेपर में नहीं आया। पहले जब आईआईटी के पेपर सब्जेक्ट क्वेश्चन है, जब से ऑब्जेक्टिव हुआ तब से नहीं आया, पर हर किताब में हर मॉड्यूल में दे रखा है। इसलिए हमें समझ में आना चाहिए कि इसको कैसे हैंडल करते हैं। पर उसकी कैलकुलेशन एक पेज की है, कर लेंगे उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार इस तरह से इसको बढ़ा जाता है। तो करना जरूरी है, ऑब्जेक्टिव लेवल पे आने के चांस बहुत कम होते हैं। आपको खुद को एनालाइज हो जाएगा, एक पेज से कम इसका सॉल्यूशन नहीं है, पर फिर भी आना चाहिए। अभी समय का ऐसा कुछ शॉर्टेज नहीं है। अब सुनना ध्यान से। एसएचएम वैसे तो पूरा पढ़ाएंगे। लॉजिक क्या होता है आप सभी को याद है। कोई बॉडी अगर एसएचएम करती है तो उसकी प्राइमरी कंडीशन क्या होती है, जो फोर्स है वो बॉडी को बाहर डिस्प्लेस कर रहे हो तो रीस्टोरिंग फोर्स कहां लगेगा, में जो हर एसएचएम होता है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल है। ये भी बात समझिए, बहुत जबरदस्त बात है। जो भी एसएचएम होगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अब मन में तुरंत प्रश्न आ गया कि आशीष सर स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है बता दो। बहुत सरल है, ये देखिए सबसे आसान एग्जांपल जो आप किसी भी बच्चे को समझा सकते हो। ये कटोरी है, इसमें ये बॉल। अभी बताइए एमजी और नॉर्मल दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस। ये बॉल जीवन भर यहीं पड़ी रहेगी अगर आप इसको नहीं छेड़ोगे तो, क्योंकि नेट फोर्स क्या है, जीरो, अंडर इक्विलिब्रियम है। पर अगर आपने इसको अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब कर दिया, माना आपने इसको बाहर डिस्प्लेस कर दिया, मजे की बात है जैसे आप इसको छोड़ोगे इसकी टेंडेंसी कहां आने की है, टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को क्या कहा जाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। if a body is displaced from its mean position, then body have a tendency to come back towards its mean position, then such a equilibrium is called stable equilibrium। हर एसएचएम किसका एग्जांपल होगा, स्टेबल का। जरा सोचिए ना, एसएचएम आते ही आपको क्या क्लिक करता है, हाँ किसी मीन पोजीशन के आगे पीछे। अगर आपने बाहर डिस्प्लेस किया तो वो अंदर की तरफ आएगी, इधर डिस्प्लेस किया वापस मीन की तरफ आएगी। उसकी टेंडेंसी हमेशा कहां जाने की है, टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। बोलो हाँ है क्या। तो एफ बराबर माइनस के एक्स प्राइमरी कंडीशन। और आप सोच सकते हैं एफ की जगह हमने क्या लिख दिया, एम ए। इसको नीचे भेज दीजिए, ए बराबर माइनस के बाई एम। याद हो तो आपको हम इसको किससे कंपेयर करते हैं, ओमेगा स्क्वायर एक्स से। तो बताइए ओमेगा स्क्वायर क्या है, के बाई एम। ओमेगा और टाइम पीरियड चाहिए 2 पाई बाय ओमेगा। तो ये चलते फिरते इतना याद होना चाहिए। बाकी तो एसएचएम 10 लेक्चर में है, वहां पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। मैंने आपको वो बात सिखाई है जो मुझे अभी तुरंत कूलम फोर्स के क्वेश्चन में चाहिए कि सर एसएचएम है ये कैसे प्रूफ करूंगा। आप तो बॉडी पे फोर्स निकालना, वो अपने आप किससे कंपेरेबल होगा, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स से। अगर वो कंपेयर हो जाए, इसको सेटिस्फाई कर दे, तुरंत चिल्ला देना बॉडी क्या कर रही है, एसएचएम। और आपसे पूछे उसका टाइम पीरियड बताइए, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद करिए, 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। नोट डाउन करना चालू करिए। तो आपको ये याद होना चाहिए, इफ अ बॉडी एग्जीक्यूट एसएचएम तो एफ बराबर माइनस के एक्स से कंपेरेबल होनी चाहिए, उसको संतुष्ट करनी चाहिए। एक्स की पावर 1 ही चलेगी, एक्स की पावर 1 ही होनी चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। ये एसएचएम की आवश्यक शर्त है।
इस वाले फॉर्मूले से। हाँ, तो के कहां से लाएगा? पर ये एसएचएम नहीं करना ना। एसएचएम तो क्या होता है, किसी एक पॉइंट के आगे टू एंड फ्रो। सर्कुलर मोशन एसएचएम थोड़ी ना है, सर्कुलर मोशन तो पीरियोडिक मोशन है। यही बात समझ में। बढ़े आगे, करें क्वेश्चन करके देखें। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डरावना हो सकता है, सब्जेक्टिव सवाल है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव आने की संभावना बहुत कम है, रेयर टू रेयरेस्ट है, पर हर जगह दे रखा है, हर किताब में है, हर स्टडी मटेरियल में है। यहां शब्द जो छुपा हुआ है इसके पीछे वो है द। कराने का लॉजिक यही है कि आप थोड़ी सी मैथ सीखें, कि फोर्स निकालना, फोर्सेस को घटाना, उनकी मैथ सीखना, फिर हो ही जाएगा सवाल। एसएचएम क्यों करेगा, एसएचएम का टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, तो क्या फ्लो बैठेगा आपको कि हाँ यार इस तरह से किया जाता है। क्योंकि पूरे साल भर में कुछ बातें 15-20 दिन ऐसी पढ़ी जाती हैं जो हमें मन में पता है कि पेपर में नहीं आनी, पर उससे क्या दिमाग इवॉल्व होता है, अच्छी बातें सीखकर, अच्छे सवाल कर कर, और वो जो दिमाग का जो डेवलपमेंट है ना भाई, वो दूसरी जगह दूसरे सवालों में काम आता है। तो हम हर चैप्टर में 15-20 सवाल ऐसे ऐसे कराते हैं कि हाँ जो बहुत कठिन है, बहुत लॉजिकल है, पर वो सिर्फ इसलिए कि यार ब्रेन का ना डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, अच्छी बातें सोचना, अच्छे कॉन्सेप्ट पे वर्क करना, वो आपको फिर ओवरऑल फायदा देता है। चलिए शुरू करें, क्वेश्चन लिख लीजिए। संडे तक ईएलपी नंबर 1, 2, 3 पूरी सॉल्व करें, सब आपसे हो जाएगी। खुद करें, अटकें, सॉल्यूशन भी अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पर, वहां से रेफर करें। फिर अटकें, मैं बैठा हूं, मैं भी क्लास में कराऊंगा, जो बहुत अच्छे प्रश्न होंगे। बाकी आप मोस्टली सब कर लेंगे, और करने जरूरी है। अलग से कॉपी मेंटेन करें, कहीं टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर दें, कहीं ईएलपी पे कर लिया, कभी रफ पन्ने पे कर लिया, कभी करी नहीं, ऐसा नहीं। एक अलग से रफ रजिस्टर फॉलो करिए। चलो अब पहले डायग्राम बनाना, मैं सीधा डायग्राम बना देता तो हो जाता, क्वेश्चन तो लैंग्वेज में आएगा। डायग्राम बनाओ 2-3 बार पढ़कर। टू चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू आर फिक्स्ड एट अ 2a डिस्टेंस। डायग्राम बनाओ अच्छे से। ये दो चार्ज जिनके बीच की दूरी बताइए कितनी है, 2a। अ थर्ड चार्ज इज प्लेस एट द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया, क्या एग्जैक्ट ए पर होगा, ये ए, ये ए। देखिए जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा बनाओ। लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, बिल्कुल लाइन जॉइनिंग पर है। ऑल द चार्जेस बीइंग ऑफ सेम साइन, बहुत बढ़िया। प्लस प्लस प्लस, बिल्कुल ठीक है। ये दो लाइन पढ़ के नया फोटो बन गया। इफ द चार्ज इज स्लाइटली डिस्प्लेस अलोंग द लाइन, इसको डिस्प्लेस किया, आशीष सर कहां करूं, राइट करूं या लेफ्ट करूं, तेरी मर्जी आए जहां कर, मर्जी आए जहां कर, लाइन पर डिस्प्लेस करना है। ठीक है सर, अब आपने बोल ही दिया मर्जी आए जहां कर, तो मैं कहीं भी कर लूंगी। मैंने इसको कर दिया भाई राइट। बोलो क्लियर है क्या? माना मैंने डिस्प्लेस किया एक्स,
कितना किया x। देखते जाओ, अभी सवाल शुरू नहीं किया, अभी तो इमेजिनेशन लाए। ये पहले की है और ये डिस्प्लेस करने के बाद का फोटो है, देख लो। सब बनेंगे सवाल, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं। जिन्होंने कम सवाल करे हैं घबराए नहीं, 15-20 दिन मेहनत करेंगे फ्लो में आ जाएंगे। और जिन लोगों ने सवाल खूब कर रखे हैं लास्ट ईयर, वो कर ही रहे हैं आगे से आगे, इसलिए घबराना नहीं है। सब बराबर है, टी बराबर 0 है, नया सेशन है। इसने पहले पढ़ाई करी है, पहले पढ़ा हुआ है, पहले 2 साल से पढ़ा हुआ है, सब बेकार की बातें हैं। सब बच्चे बराबर हैं, जो नए आए हैं वो भी पूरी मेहनत करें। और कोई मुझे पहचानेगा नहीं, मैं आपसे पढ़ा हुआ हूँ, हाँ ऐसे कोई नहीं बोलेगा, ऐसे बेइज्जती लगती है। मैं 4 साल से आपसे पढ़ रहा हूँ, हाँ ऐसे कोई नहीं बोलेगा। हाँ, सबको ऐसा लगे हाँ सर मैं आपको पहली बार पढ़ रहा हूँ, नहीं तो ऐसे लगता है 4-4 बार से पढ़ रहे हो, फिर हो क्या रहा है तेरा। हाँ चलो ध्यान से देखें, डिस्प्लेस कर दिया, कितना कर दिया डिस्प्लेस उसको, x। बोलो यहां तक क्लियर है क्या। चलो अब सुनते जाना, फिर वही बात, इस पे फोर्स निकालना है। तो वो फिजिक्स कितनी सुंदर चल रही है, पहला सवाल और लगभग 30 सवाल कर लिए, अभी तक हमने शब्दों को नहीं बदला। यही फिजिक्स की सुंदरता है भाई, एक्सेप्शन है ही नहीं, एक्सेप्शन ही नहीं है। जिस पे फोर्स चाहिए उस पे गोला मारा। अब बता पहला प्रश्न कौन कौन लगाएगा, दोनों लगाएंगे। चलो सर इसकी बताओ, बताओ ये प्लस प्लस रिपेल, बोलो कितने से, के क्यू क्यू अपॉन दूरी, ये ए है तो ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। आपने डिस्प्लेस कहां किया इसको, बाहर है ना, ठीक है, इसकी काम हो गया। वो बताओ कितना लगाएगा, बताओ, ये प्लस प्लस रिपेल कितना बताएगा, के क्यू क्यू दूरी, दूरी टोटल ए थी, एक्स उधर हो गया तो ए माइनस एक्स। बोलो हाँ है क्या, तसल्ली से बता दो कौन सा नहीं लिख पाए, तीर का निशान लग पा रहा है क्या। एक बार ए प्लस एक्स और एक बार ए माइनस एक्स, ध्यान से देख लें। अब मुझे बताओ घटेगा या जुड़ेगा, घटेगा या जुड़ेगा, क्यों घटेगा क्यों, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, हर चीज लिखी हुई है, तीर का निशान है। घटेगा या जुड़ेगा, घटेगा। अब घटा दीजिए तो एफ नेट के क्यू क्यू अपॉन ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ दो बातें हैं, कई बच्चे कहते हैं सर ये आगे लिखो ये पीछे लिखो, सब सही है। कारण या तो आप यहीं से सोच लो कि ये एसएचएम, इसकी टेंडेंसी आने की, कैसे आने की पता चला, जरा सोचो। ये फोर्स है छोटा, क्यों छोटा है बताओ, क्योंकि नीचे वाली दूरी बड़ी है, ये दूरी छोटी है तो ये फोर्स बड़ा है, मतलब इसकी टेंडेंसी कहां आने की है, पीछे। या तो आप सीधा घटा दो अगर आपने इतना दिमाग लगा दिया तो, और नहीं लगाया, आपने सिंपल घटा दिया, बाहर वाले की तरफ को बड़ा मानते हुए, अपने आप आंसर क्या आएगा, माइनस में। माइनस आना इस बात को बताएगा कि आपने डिस्प्लेस बाहर किया था, बट उसकी टेंडेंसी कहां ने की है, अंदर। इस बात को धीरे धीरे फिर बोल रहा हूं, फिर समझिएगा। या तो आप यही दिमाग लगा लें, कैसा दिमाग, ये बड़े से डिवाइड कर रहे हैं तो छोटा होगा, छोटे से डिवाइड कर रहे हैं तो बड़ा होगा, देन इट हैव अ टेंडेंसी टू कम बैक, क्योंकि ये वाला फोर्स बड़ा है। या तो आपने यहां दिमाग लगा लिया, या आपको नहीं पता चल रहा सर मुझे नहीं पता, मैं तो सिंपल घटा देता हूं। अगर घटाने पर साइन माइनस आ रहा है, इसका मतलब आपने डिस्प्लेस किया था बाहर, जबकि वो आना कहां चाहता है, अंदर। दोनों से सेम आंसर आएगा, केवल एक माइनस का फर्क आएगा, वो आपको सोचना है। अब फटाफट करिए, थोड़ी सी मैथ्स लगाइए, थोड़ा मैथ्स के लिए सिखाया है, जल्दी से बताओ कॉमन कौन, के क्यू क्यू, नीचे बोलो 1/a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 - a - x का होल स्क्वायर। सही चल रहा है क्या मामला, चलो एलसीएम बोलो, एलसीएम बोलो, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये इधर जाएगा।
करते चलो साथ साथ, साथ साथ करते चलो। के की वैल्यू डाल दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये बोलो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ब्रैकेट के बाहर माइनस है, सारे माइनस हो जाएंगे, अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल। धीरे धीरे बराबर आइए, कुछ स्टेप मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिए हैं। सवाल पक्का नहीं आएगा, ना किसी माइनर में ना मेजर में। सवाल एक पेज का सॉल्यूशन है, बस लॉजिक सीखना चाहते हैं, फोर्स निकालना, फोर्स को सेपरेट करना, एसएचएम की फील लाना, कौन सा फोर्स बड़ा है कौन सा फोर्स छोटा है, ये सब सीखना चाहते हैं। उससे कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है। अब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या आया था नीट में वो बताऊंगा, पहले बड़ा सवाल कर लो। कितना आ रहा है बताओ आंसर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू माइनस का 4ax अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक आ जाओ सब लोग, यहां तक आ जाओ सब लोग। अब एक कंडीशन दे रखी है, ध्यान से पढ़ो। स्लाइटली डिस्प्लेस, स्लाइटली डिस्प्लेस, इसका मतलब एक्स बहुत छोटा है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज नियरली इक्वल टू ए स्क्वायर। फील करिए, एक्स बहुत छोटा है, 1 करोड़ माइनस 1 पैसा, लगभग 1 करोड़, 1 करोड़ माइनस 1 पैसा छोटा है बहुत, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, ए स्क्वायर बचेगा। तो ध्यान से बताइए एफ नेट क्या बचेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू माइनस का 4ax डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। आंखें खोल के करिएगा, 4 से 4 कटेगा, एफ नेट माइनस क्यू क्यू ए अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स ए स्क्वायर का होल स्क्वायर A4, ए से काट दीजिए, एफ नेट माइनस क्यू क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यू इंटू एक्स। रटने का कोई मतलब नहीं है, मैथ सीखनी है, मैथ सीखना इंपॉर्टेंट है। अब देखें क्या ये कंपेरेबल हो रहा है? शानदार कंपेरेबल हो रहा है, किससे? F बराबर माइनस के एक्स से। सीधा सीधा इसको कंपेयर कर लें, किससे? F बराबर माइनस के एक्स से। कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर कर लें, F इक्वल टू माइनस के एक्स से कंपेयर कर लें, बताइए क्या आ जाएगा? कंपेयर विथ F इक्वल टू माइनस के एक्स, एफ से एफ बराबर से बराबर, माइनस से माइनस, एक्स से एक्स, ये क्या आ गया? के क्यू क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यू। अब मुझसे पूछा है टाइम पीरियड, 2 पाई रूट m/k, 2 पाई रूट m/k क्यू क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यू। ऊपर चला जाएगा वो, m/पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यू अपॉन, में आने की चांस बहुत कम है। एक पेज का सवाल है, सब्जेक्टिव प्रश्न है। थॉट प्रोसेस ये था कि आप जाने एसएचएम से कंपेयर करना, छोटा फोर्स बड़ा फोर्स, रिजल्टेंट निकालना, अप्रोक्सीमेशन लगाना, वो सीखना है। इस सवाल के पीछे अप्रोच ये है।
नहीं तो वहां प्लस आएगा तो सिंपल के जो बचा हुआ कंपेयर कर लेंगे। वो अपन ने पहले ही मान लिया कि कौन सा फोर्स बड़ा है टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, तो वहां माइनस साइन नहीं दिखेगा, बाकी सारे के सारे एक्सप्रेशन ऐसे ही आएगा। सही है। बोलिए बात बनी क्या? एसएचएम का सवाल है। आगे बढ़ते हैं, देख लें सब लोग बराबर आ जाएं। लास्ट स्लाइड में कुछ रह गया हो तो देख लें, इस स्लाइड में कुछ रह गया हो तो लिख लें। ए की पावर 4 है, कहाँ है ए की पावर 4? यहां कुछ नहीं, ठीक है, वेरी गुड। चलो बढ़े हैं क्या आगे? हाँ जी, लास्ट स्लाइड कर दें, थोड़ा तेज बोल। हाँ 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 हाँ, फोर्स तो वो बड़ा है। अरे मैंने पहले समझाया था गुड़िया, देख समझ, बैठ। ये दोनों फोर्स अपोजिट हैं तो सब्ट्रैक्ट तो होंगे, बात नंबर एक। बड़े में से छोटा घटेगा, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो आपने ये पता लगा लिया कि सर ये बड़ा है, ये पता लगा लिया। इसकी डायरेक्शन कहाँ है? अंदर की तरफ। तो यहां आपने प्रूव कर दिया कि ये एसएचएम है, क्योंकि आपने डिस्प्लेस कहां किया था? बाहर। फोर्स कहां बच रहा है? अंदर। तो आपने इसको बड़ा मान लिया, आपने इसको आगे लिख दिया, सब कुछ सेटअप यही चलेगा, बस इस माइनस के दर्शन नहीं होंगे। ये माइनस तो सिर्फ यही तो बता रहा है, एक्स को बाहर खींचा पर इसकी आने की टेंडेंसी कहाँ है? अंदर। और आपने यहाँ दिमाग लगा के सोच लिया, हाँ यार बड़ा तो ये है, बड़ा ये है, तो नेट तो यहाँ बचेगा। तो आपने वैसे ही प्रूफ कर दिया ना कि जा रहा है बाहर, अंदर बच रहा है, तो उसकी टेंडेंसी कहाँ आने की है? अंदर। मुझे नहीं पता था, तो मैंने तो किसको माना? बाहर वाले को बड़ा माना, तो अपने आप क्या आ गया? माइनस। दोनों सही हैं, केवल किसका आंसर अंतर आएगा? माइनस। जब हम कंपेयर करेंगे फिर एफ इक्वल टू माइनस के एक्स से नहीं करेंगे, सिंपल एफ इक्वल टू के एक्स, क्योंकि अपन ने पहले ही अपनी सोच से ये मान लिया कि बॉडी तो मीन पोजीशन की तरफ आने की टेंडेंसी रख रही है। क्लियर है? उसका डाउट बिल्कुल सही है, समझ में आ गया सभी लोगों को? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा, डाउट क्लियर हुआ तुझे? चलो आइए हेडिंग डालिए सब, कूलम फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। अब ये भी जबरदस्त है, इसको थोड़ा समझिएगा क्या होता है, सुनना, अच्छे से सुनना। जैसे ये दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी है R, ये प्लस ये प्लस। अभी तक आपने इतने सवाल कर लिए, सभी में आपने प्लेन फॉर्मूला यूज किया, वनीला, के Q1 Q2 by R², और तीर का निशान लगा दिया, अट्रैक्शन है या रिपल्शन। पर जब आपको ऑप्शन में दिखा कि ऑप्शन तो आई कैप जे कैप के कैप में है, तब मुझे इसकी बत्ती जलनी चाहिए। अभी तक किसी में भी आंसर आई कैप जे कैप के कैप में नहीं था। तो ये पहली बात कि मुझे कब पता चले कि मुझे वेक्टर फॉर्म यूज करना है? ऑप्शन को देखकर। इतने सवाल में किसी भी ऑप्शन में आई कैप जे कैप नहीं था, अब सवालों में आई कैप जे कैप दिखेगा, इसका मतलब मुझे वेक्टर फॉर्म यूज करना है। जल्दी से देख लीजिए क्या होगा, बहुत आसान। प्लस प्लस को क्या करेगा? रिपेल। बताइए पहले प्लेन फॉर्मूला बताइए, के Q1 Q2 by R²। ध्यान से देखिए, वेक्टर है, इसकी जो दिशा है क्या आर वेक्टर के अलोंग है? इसलिए यहां क्या लगा देते हैं? आर कैप। व्हाट इज आर कैप? यूनिट वेक्टर। व्हाट इज आर कैप? यूनिट वेक्टर। ये भी सही है। कुछ लोग इसको और आगे बढ़ाते हैं, के Q1
Q2 बटे आर स्क्वायर, आर कैप 11वीं क्लास वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉड। तो एफ वेक्टर बराबर के Q1 Q2 बाय ये आर स्क्वायर और आर क्यूब। सर ये कैसा डरावना सा है, अपन तो आर स्क्वायर लगाते थे भाई। ये तब लगाना है जब आंसर किस में हो, वेक्टर फॉर्म में। अभी तक अपन प्लेन फॉर्मूला काम में ले रहे थे, स्केलर फॉर्म, ये है वेक्टर फॉर्म। और इसमें भी समस्या है, ये तो आपने बहुत सरल वर्जन पढ़ लिया। अगर ऐसा कुछ हो, ये Q1 रखा है 0,0 पर, Q2 रखा है x,y पर। अब मुझे फोर्स निकालना है, तो मुझे तो फोर्स पता चल गया भाई, क्या होगा के Q1 Q2 बटे आर क्यू आर वेक्टर। पर अब क्या निकालना है, आर वेक्टर। कैसे निकालेंगे आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर है, याद करिए पोजीशन वेक्टर है। कितना होगा कोई बताएगा, क्या होगा बताइए, क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन है 0i प्लस 0j। तो आर वेक्टर क्या आ गया, एक्स आई प्लस वाई जे। पहले लिखिए फिर वापस समझाता हूं और इस पे कुछ क्वेश्चंस कराता हूं। इसमें बहुत जो खास बात है, वेक्टर फॉर्मूले को यूज करते समय Q1 Q2 हमेशा साइन के साथ रखे जाते हैं। इनफैक्ट इसी में नहीं, किसी भी वेक्टर फॉर्मूले में पूरी फिजिक्स में जहां भी Q इन्वॉल्व होगा वहां उसको सदैव किसके साथ रखिए, साइन के साथ। सभी वेक्टर फॉर्मूले में जो जो फोर्स के फॉर्मूले हैं हमेशा उसमें Q साइन के साथ रखा जाता है। अब यहाँ एक कंफ्यूजन होता है, अगर आपने किताबों में पढ़ा हो, कहीं R12 होता है, कहीं R21 होता है, उसमें बच्चा परेशान होता है। तो उसका मैं आपको अभी तरीका सिखाता हूं। पहले तो समझिए सवाल क्या है, हेडिंग बताइए, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में है, कब पता चलेगा, जब आपको ऑप्शंस देखोगे कि ऑप्शन वेक्टर फॉर्म में है, तब मुझे याद होना चाहिए ये पहला सही है या लास्ट वाला, दोनों सही है। अगर आर कैप में हो तो यही अपने आप को रोक लो, और अगर आर कैप में ना होकर आर वेक्टर में है तो ये लगा। अब आर वेक्टर क्या होता है, इस पे थोड़ी सी अभी लड़ाई लड़ेंगे, इसको भी समझेंगे। मिटाऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज पुट क्यू विथ साइन। इनफैक्ट इसमें नहीं, अगर मैं आपको अगर मैग्नेट में ले जाऊं तो वहां एफ का फॉर्मूला होता है क्यू वी क्रॉस बी। पता है ये भी वेक्टर फॉर्म है, इसमें भी क्यू साइन के साथ। अगर प्रोटॉन होगा तो प्लस रखोगे, इलेक्ट्रॉन होगा तो माइनस। तो इस बात को लिख लेना, सभी वेक्टर फॉर्मूले में जहां क्यू का इन्वॉल्वमेंट है, क्यू हमेशा साइन के साथ रखा जाता है। क्यू ऑलवेज पुट विथ साइन, हमेशा साइन के साथ रखा जाएगा। आर कैप या आर वेक्टर, ऑप्शन से पता चल जाएगा कौन सा लिखना है। एक छोटा सवाल इस पे करके देखते हैं कि किस तरह से इसको यूज करना चाहिए और साइन कैसे रखे जाते हैं। एक छोटा सवाल इस पे करिए। अब ऑप्शन से ही देखो आइडिया लग रहा है आपको, यार आर 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 वेक्टर आ रहा है, आर वेक्टर आ रहा है, आर कैप आ रहा है, इसका मतलब मुझे वेक्टर फॉर्म यूज करना है।
तो क्वेश्चन अपने आप बता देता है, आपको अलग से कहीं ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है। अभी तक एक भी सवाल ऐसा नहीं था जिसमें वेक्टर फॉर्म था। सेकंड और फोर्थ दोनों सेम है तो सही है, दोनों आंसर हो जाएंगे, तो दिक्कत क्या है? तो क्यों परेशान हो रही है? तो पहले तो बताइए, ये बात तो पता चल गई वेक्टर फॉर्म। सर वेक्टर में दो हैं सर, आप खुद देखो, आर कैप है, आर कैप वाला याद करो, पन्ना पलटो, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर आर कैप। पहले सही फॉर्मूला सेलेक्ट करो, सही फॉर्मूला सेलेक्ट करो हमेशा। अब बताओ सवाल के पीछे कारण क्या था, सिर्फ प्लस माइनस, ध्यान से देखना, वही इंपॉर्टेंट है। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अब आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे साइन माइनस, न्यूक्लियस, और हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस, तो हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन होता है भाई, देख प्लस ही, बस हो गया काम खत्म। अब बताओ पहला चार्ज, पहला चार्ज प्लस ई, दूसरा चार्ज माइनस ई, क्योंकि ये कौन है, इलेक्ट्रॉन, साइन के साथ रखा जाता है, बस यही बात सिखानी थी। अपॉन में आर स्क्वायर आर कैप, तो आंसर आ जाएगा -ke² अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन? कोई सा भी नहीं है, वेरी गुड, ये सही है जो मैंने किया है, ये सही है, चारों ऑप्शन गलत है। क्लियर है? ये तो था बिल्कुल एक आसान सवाल, बस इसमें क्या इंपॉर्टेंट था उस बात को पकड़ रहे हैं आप? क्या इंपॉर्टेंट है बताइए? साइन, फिर लिख लो एक बार, फिर लिख लो, कोई शर्म नहीं है। वेक्टर फॉर्म में चार्जेस हमेशा साइन के साथ रखे जाएंगे, वेक्टर फॉर्म में चार्जेस हमेशा साइन के साथ रखे जाएंगे। क्लियर है? चलिए साहब, अब थोड़ी सी इसमें बढ़िया बात सीखिए, क्या किताबों में और इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको बताता हूं। परेशानी कब आती है वो सीखें। अभी पता है मैंने क्या किया था, एक चार्ज को ओरिजिन पे रख दिया था, अगर ओरिजिन पे नहीं है, Q1 यहां रखा है X1 Y1 पे, Q2 यहां रखा है, और अब आपसे पूछा है वेक्टर फॉर्म बताओ, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। अब सीखिए, मुझे तो ये पता तो है कि एफ वेक्टर का फॉर्मूला, ये मैं घर से याद करके गया, कि Q1 Q2 बटे R³ इंटू R। पहला तो है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब लड़ाई किस बात की है? आर वेक्टर की लड़ाई है। सर आर क्या होगा? अब देखें आर क्या होगा, वही है, आर है दोनों के बीच की दूरी। और सर इसका तीर का निशान कहाँ होगा, इधर होगा या उधर होगा, ये इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैं आपको समझाता हूं, देखना। पहले तो इसका पोजीशन वेक्टर बताओ, क्या यहां होगा, दिस इज R1 वेक्टर। इसका पोजीशन वेक्टर बताओ, ये है R2। अभी वेक्टर चल रहा है सर, पहुंच भी जाएंगे यहां तक, ये कहलाता है पोजीशन वेक्टर। मुझे चाहिए ये वाला, ये वाला, इसको मैंने माना क्या, R। क्या ट्रायंगल लॉ की फीलिंग आ रही है क्या? क्या कहता है ट्रायंगल लॉ बताइए?
दो लगातार एक ही ऑर्डर में होने चाहिए, और तीसरा ट्रायंगल को अपोजिट ऑर्डर में बंद करना चाहिए। अभी पहुंच जाएंगे परवेश सर यहां तक। तो देखो R1 इसके लगातार में कौन, R बराबर R2, तो R वेक्टर क्या आ गया, R2 माइनस R1। क्या ये बात क्लियर हो रही है क्या? ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। अभी जब वेक्टर शुरू होगा तब यहां पर आ जाएंगे सर। ये ट्राइंगल लॉ कहलाता है। R1 के लगातार में R, और इसको बंद कौन कर रहा है, R2। क्या बात क्लियर है? तो R वेक्टर ऐसे निकाला जाता है। अब आप परेशान हो जाते हो, अब आपने नहीं याद किया R2 माइनस R1 है या R1 माइनस R2 है, कौन R2 है कौन R1 है। इसका अच्छा तरीका देखिए, R वेक्टर जिस पर फोर्स निकालना है वो पहले रखिए। जिस पर फोर्स निकालना है, बताइए किस पे फोर्स निकालना था, Q2 पे, Q2 पर। तो Q2 का पोजीशन वेक्टर पहले, किसके कारण निकाल रहे थे, किसके कारण, R के, Q1 के कारण, सोर्स। ये एक आसान तरीका है याद रखने का। आर टारगेट माइनस आर सोर्स। टारगेट कौन है, टारगेट, टारगेट टारगेट है Q2 पर, फोर्स ऑन 2, R2 पहले लिखा गया, किसके कारण था, ड्यू टू 1। टारगेट का मतलब जिस पर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। किताबों में क्या है, वो R12 R21, उसमें परेशान होता है बच्चा, तीर का निशान ऊपर लिखूं नीचे लिखूं, ये पहले आएगा ये बाद में आएगा, सब बेकार है। एक बार आपने समझ लिया, लॉजिकली समझ लिया कि हाँ सर R2 माइनस R1 आ रहा था। R2 कौन है, कोशिश करो, R2 कौन है, Q2, जिस पर आपको फोर्स निकालना था। किसके कारण निकाला, Q1 के कारण, Q1 का पोजीशन वेक्टर R। ये तरीका बढ़िया है। एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं आपको आईआईटी का, नोट करिए। हाँ जी, कौन सा डायरेक्शन अलग कर देंगे, आर वेक्टर बिल्कुल अलग हो जाएगा ना, फिर ये उल्टा हो जाएगा, फिर वो F21 नहीं होगा बेटा। कौन से, इस फॉर्मूले को, इसको प्रूफ क्यों करेंगे, ये चेंज हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा ये हम किसके लिए एक्सप्रेशन कर रहे हैं, ये देख, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। जब हम किस पे फोर्स निकालेंगे, Q1 पे निकालेंगे, तो इस आर वेक्टर की डायरेक्शन कहां हो जाएगी, इधर हो जाएगी। तो ट्रायंगल लो कैसा लगेगा बता, R2 प्लस R बराबर R1, R2 प्लस R बराबर R1, तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2। अब बता तेरा टारगेट कौन था, Q1, Q1 का पोजीशन वेक्टर पहले आ गया, देख सब सही लिखा हुआ है। Q1 पे फोर्स कौन लगा रहा था, Q2, Q2 पीछे है। आया समझ, सब सही चल रहा है बिल्कुल। अब लिख ले, तो हमेशा ध्यान रखें, आर वेक्टर निकालने का तरीका, आर टारगेट माइनस आर सोर्स। टारगेट कौन है, जिस पर निकालना है, जिस पर निकालना है। बढ़ूं क्या आगे, एक क्वेश्चन करके देखें तब आपको पता चलेगा। एक तो वेक्टर फॉर्म याद करनी है, मतलब आप देखें, आप 100 सवाल करोगे ना तब एक सवाल मिलेगा कूलम का वेक्टर में। ईएलपी नंबर 1 2 3 मॉड्यूल सब में मिलाकर 2 क्वेश्चन है वेक्टर के। तो बहुत ज्यादा कुछ अलग नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला तो वही है ना, बस आर वेक्टर को सीखना है। आर वेक्टर को सीखो ना, कैसे, जिस पर चाहिए, किस पे चाहिए था बताइए, 2 पर, 2 का पोजीशन वेक्टर, किसके कारण, 1 के कारण, 1 का पोजीशन वेक्टर, खत्म। आर टारगेट माइनस आर सोर्स। टारगेट जिस पर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं उसका पोजीशन वेक्टर। बोलो बात बन रही है क्या? चलिए आईआईटी का क्वेश्चन करके देखिए खुद से, देखिए। एक Q1 है 4 माइक्रो कूलम, जो रखा गया है 1,1,-2 पर।
एक दूसरा है Q2 माइनस का 2 माइक्रोकूलम जो रखा गया है 0, -1, -2 पर। मुझे निकालना है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q। अब बस यहाँ कुछ गलती नहीं है, प्लस माइनस की गलती है। बच्चा चार्जेस का साइन नहीं रखता, आर वेक्टर गलत निकाल देता है, इसलिए सवाल कठिन हो जाता है। पर अगर आपने साइन सही रख दिए, आर वेक्टर सही निकाल दिया, सवाल में कुछ बचेगा नहीं। कोई बताएगा यहाँ टारगेट कौन है? टारगेट कौन है? Q1, फोर्स ऑन Q1 है। प्लस माइनस में गलती होनी है, बाकी सारे ऑप्शन एक जैसे दिखते हैं। घटाने घटाने में काटा कूटा हो जाएगा, बस वो काटा कूटा से बचना है आपको। बैठना पाप है, बस ध्यान रखना। क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला लिखो, साइन रखो, माइक्रोकूलम हटाओ, टारगेट पहचानो, सोर्स पहचानो, उनका पोजीशन वेक्टर लिखो, करोगे तो होगा। सिर्फ 4 और -2 क्यों लिख रहे हो? 4 माइक्रो है, माइक्रो को कौन हटाएगा? नींद में थोड़ी ना काम करना है, 4 लिख दिया, -2 लिख दिया, 4 माइक्रो है। जी यार, के कहाँ है तेरा? के कट गया क्या दोनों में? नहीं, आई कैप, जे कैप, के कैप वाला के कटेगा? ठीक है। हाँ जी, बोलूं? आइए साहब, तसल्ली से देखिए, क्या क्या आपको पता होना चाहिए, पहले वो हथियार पक्के कर लो, सॉल्यूशन तो हो ही जाएगा। और थोड़ा फोकस करो पढ़ाई पर। हथियार क्या है? पहला हथियार, पहले तो फॉर्मूला सटीक याद होना चाहिए, बहुत धीरे धीरे बढ़ो आगे, फॉर्मूला याद होना चाहिए। दूसरा हथियार, दूसरा हथियार Q1 Q2 साइन के साथ। तीसरा हथियार, आर वेक्टर लिखना सीखो। ये 3 बातें मैं आपको सिखा दूंगा और फिर आपको छोड़ दूंगा, जाओ कोई भी सवाल कर लो, हो जाएंगे सारे। 3 बातों पे बात करो ना कि सर मुझे तो आप ये 3 बातें समझा के भेज दो। एक तो मुझे वेक्टर फॉर्म याद होना चाहिए, दूसरी बात Q1 Q2 को साइन के साथ, और तीसरी बात आर वेक्टर। अब बता, आर वेक्टर, आर वेक्टर कौन है? आर टारगेट माइनस आर सोर्स। बताओ टारगेट कौन है? टारगेट कौन है? किस पे निकालना है? Q1 पे। सोर्स कौन है? सोर्स कौन है? Q2। चलिए, आर वेक्टर, तो आर टारगेट, Q1 का पोजीशन वेक्टर, बड़े बच्चे हैं बोलो, पहला आई, दूसरा जे, तीसरा के, कमॉन, पहला एक्स, दूसरा वाई, तीसरा जेड, बोलो कितना होगा? 1i प्लस 1j -2k। यही इंपॉर्टेंट है कि ये आगे आएगा या पीछे आएगा। तो उसके लिए अपन ने ये बढ़िया तरीका याद कर लिया, आर टारगेट माइनस आर सोर्स। टारगेट कौन है? Q1, तो Q1 का पोजीशन वेक्टर आगे, खत्म।
माइनस सोर्स, सोर्स कौन है Q2, बोलो 0i माइनस 1j माइनस 2k, घटा दीजिए 1i में से 0i 1i, 1j और प्लस 1j 2j माइनस 2k प्लस 2k 0, आर आ गया, काम हो गया। आर ही पंगे देता है, क्योंकि आर में ये आगे ये पीछे ये कंफ्यूजन होता है प्लस माइनस का। आर आ गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एफ के Q1 Q2 बटे आर क्यू आर वेट। Q1 पहला चार्ज कितना था बताइए, 4 माइक्रो, Q2 माइनस 2 माइक्रो, आर वेक्टर 1i प्लस 2j मॉड आर अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये सारी चीजें आ गई, बस रख दो। एफ वेक्टर बराबर के Q1 4 Q2 माइनस 2 आर 1i प्लस 2j अपॉन रूट 5 का क्यूब, खत्म। ये हो गया साहब कूलम फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। ये आगे भी काम आएगा, अभी कल ही काम आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, वहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो सीधा के क्यू बाय आर स्क्वायर। बढ़े आगे, चलिए लास्ट आर्टिकल की तरफ आते हैं। टू लोकेट द इक्विलिब्रियम पोजीशन, टू लोकेट द, अभी अभी करवाएंगे, अभी करवाएंगे, धैर्य रखें। हेडिंग डालें नए पेज से, टू लोकेट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। चलिए, तो हम सभी बचपन से जान रहे हैं, काफी पढ़ लिया। अगर चार्जेस सेम साइन के हैं तो जरा सोचिए तीसरा चार्ज कहां रखें ताकि इक्विलिब्रियम आ जाए, बताइए। और अगर चार्जेस अपोजिट साइन के हैं, एक प्लस और एक माइनस, तो तीसरा चार्ज कहां रखें ताकि इक्विलिब्रियम आ जाए। तो सभी को रटा हुआ है, एक बार मैं समझा भी देता हूं कहां रखा जाए। दोनों चार्जेस कैसे हैं, प्लस, सेम साइन के हैं, दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, एक ही बात होती है। अब तीसरा चार्ज बीच में ही कहीं रखा जाएगा, बीचों बीच नहीं बोल रहा, शब्द पकड़िए, बीच में कहीं, बीच में कहीं। क्यों बीच में ही कहीं, क्यों वो सुनिए। ये प्लस इसको क्या करेगा, रिपेल, ये प्लस भी इसको, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इक्विलिब्रियम आ सकता है, इक्विलिब्रियम आ सकता है। अब बाई चांस आपने यही नकल यहां मान ली कि नहीं सर मैं यहां भी बीच में रख दूंगा, तो फंस जाओगे। ये प्लस रिपेल करेगा, माइनस अट्रैक्ट करेगा, कभी इक्विलिब्रियम आ ही नहीं पाएगा। इसका मतलब यहां कहां रखा जाएगा, बीच में नहीं, बाहर। और बाहर भी किसके पास, बाहर भी किसके पास, हमेशा छोटे वाले के पास। क्यों सर ये क्या होता है, ऐसा क्यों किताबों में लिखा रहता है छोटे वाले के पास रखो, इसके पीछे क्या विज्ञान है, विज्ञान है ना इसके पीछे। क्योंकि इसको इक्विलिब्रियम में रहना है तो नेट फोर्स तो जीरो होना है। अगर इसकी वैल्यू कम है तो इसके फोर्स को कैसे बढ़ाओगे, दूरी को कम करके, F बराबर के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। दूरी कम होगी तो इसका फोर्स बढ़ जाएगा। चेक करो, प्लस प्लस को रिपेल, माइनस इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। देखिए इक्विलिब्रियम आने की संभावना है, ये भी इक्विलिब्रियम। तो क्या रिजल्ट आया, सेम साइन का हो तो बीच में कहीं,
अपोजिट साइन का होगा तो आउटसाइड। और किसके पास हमेशा 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 छोटे वाले चार्ज के पास। क्यों सर छोटे वाले चार्ज के पास क्यों रखते हैं? क्योंकि तभी फोर्स बैलेंस हो सकते हैं। चार्ज छोटा है तो उसके फोर्स की वैल्यू को कैसे बढ़ाओगे? दूरी को कम करके। तो इस रिजल्ट को याद रखिए, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में भी काम आएगा। दो वायर में करंट फ्लो कर रही है तो न्यूट्रल पॉइंट नल पॉइंट कहाँ आएगा? वहां भी ये लॉजिक काम आएगा। अगर चार्जेस सेम साइन के हैं तो तीसरा चार्ज बीच में ही रख सकते हैं। फिर मैंने यही नकल मान ली, चलो यहां भी रख देते हैं यार, काम खत्म हो। पर यहां अगर आपने बीच में रख दिया तो ये भी रिपेल, ये अट्रैक्ट, कभी फोर्स जीरो नहीं हो पाएगा, गलत हो गया। तो चार्ज को कहां रखा जाएगा? बाहर। पर बाहर किसके पास? हमेशा छोटे चार्ज के पास। तो इस रिजल्ट को हमेशा याद रखिए कि सेम साइन के हो तो बीच में कहीं, अपोजिट साइन के हो बाहर, और बाहर किसके पास? छोटे वाले के पास। बढ़ो आगे। बीचों बीच एक समय रखेंगे जब दोनों की वैल्यू बराबर होगी, Q1 Q2 बराबर होंगे। ना 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 ना, इस पे फोर्स निकाल रहे हैं। अब वापस फॉर्मूला बोल, के Q1 Q2 नहीं, Q1 Q। गलती कर दी ना तूने। इस पे फोर्स निकालने इसके कारण के Q2 Q। आई बात? तूने जल्दबाजी में क्या बोल दिया? के Q1 Q2, के Q1 Q2 कैसे होगा? वो तो इन दोनों के बीच में फोर्स हो रहा है, हमें तो इस पे निकालना है। अब वापस बोल, फॉर्मूला क्या बोलेगी? के Q1 Q अपॉन ये दूरी, के Q2 Q अपॉन ये। चलिए साहब बढ़े आगे, पन्ने पलटिए। ये इतना सारा कुलम कुलम पढ़ा दिया आपको, बहुत सिस्टमेटिक, खूब सारे सवाल करा दिए। अब आपको मेहनत करनी है। मेहनत भी कैसी? बिल्कुल सिस्टम से। ELP 1 2 3 सारी की सारी किस पर बेस्ड है? कुलम्स लॉ पर बेस्ड है। इतने सारे क्लास नोट्स में सवाल हैं, एक बार बढ़िया करिए और सारे सवाल आप कर सकते हैं। लास्ट क्लास से क्लास खत्म करते हैं। एक चार्ज है +9e, एक है +E, दूरी है L। तीसरा चार्ज कहां रखें? तीसरा चार्ज कहां रखें ताकि इक्विलिब्रियम आ जाए? बिल्कुल बिल्कुल सही है, बहुत शानदार। अब पहले तो ये बताओ, छोटे छोटे सवाल, क्या दोनों सेम साइन के हैं? छोटी छोटी बातें, कोई हवा में दौड़ना नहीं है भाई, छोटी छोटी बातें। हाँ, दोनों सेम साइन के हैं। फिर दूसरा अपने आप से सवाल, लोकेशन कहाँ आएगी? आशीष सर आपने भी सिखाया था, सेम साइन के हो तो बीच में कहीं। किसके पास? छोटे वाले के पास। छोटा कौन? 9E या E? E। इतनी बातें करोगे ना तो फिजिक्स पढ़ने का आनंद आएगा कि हाँ सर मैं बिल्कुल तरीके से पढ़ रहा हूं। सबसे पहले मैंने देखा साइन सेम है, ऐसा ही दिमाग सोचता है। साइन सेम है, लोकेशन कहाँ आएगी? बीच में। और किसके पास? छोटे वाले के पास। ये छोटे वाले के पास x, ये कोई अननोन मान लिया।
बड़ा क्यू, दिस इज अननोन। इसमें दो सवाल बनते हैं, एक तो कहां रखें और एक कितना रखें। कल बताऊंगा कितना रखें, अभी क्या चल रहा है, कहां रखें। एक्स, बताओ फोर्स निकालना है, फोर्स, इस पे फोर्स निकाल लो, गोला मारो, गोला मारो, बताओ कौन कौन लगाएगा, दोनों, प्लस इसको क्या करेगा, रिपेल, कितने से बोलो, के, पहला चार्ज 9e, दूसरा चार्ज क्यू बटे दूरी, ये एक्स है तो ये एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके सर, ई वाला बताओ, रिपेल करेगा कितने से बोलो, के, पहला चार्ज दूसरा चार्ज बटे दूरी, ध्यान से रखना किस पे निकाल रहे हो, इस पर, छोटी छोटी बातें, गलती नहीं चाहिए, इस पर, के पहला चार्ज दूसरा चार्ज इनके बीच की दूरी एक्स, के पहला चार्ज दूसरा चार्ज उनके बीच की दूरी, अब इन दोनों को क्या होना पड़ेगा, इक्वल, तो के क्यू ई अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू के 9e क्यू अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कुछ कट रहा है क्या, क्या हुआ ये, क्लास ओवर हो गई क्या, अच्छा, तो बेटे बोल भी नहीं रहे थे, कहाँ गई, आ गई, चलो, तो के से के कैंसिल 60 मिनट, चलो, के से के कैंसिल, और क्यू से क्यू, ई से ई, 1/x², 9/L-x का होल स्क्वायर। अब यहां एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, अगर आपने नहीं लिया फंस जाएंगे, स्क्वायर रूट लेना जरूरी है, 1/x² का स्क्वायर रूट, 1/x² का 1/x, 9 का 3, L-x, क्रॉस मल्टीप्लाई, L बराबर 4x, x बराबर L/4, फ्रॉम, फ्रॉम E, ये लिखना जरूरी है, फ्रॉम E, ये लिखना जरूरी है, बोलो, आता है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम का, बस ये ध्यान रखना है चार्जेस सेम साइन के हैं या अपोजिट साइन के, ये पॉइंट्स लिखो, ये सेम साइन के हैं तो लोकेशन बीच में कहीं, किसके पास, छोटे वाले के पास, होमवर्क लिख लें, ELP 1, 2 और 3 तीनों को करें, अच्छे से करें, और एक दिन में नहीं, 2 दिन 3 दिन लगाएं, रोज करेंगे, जो अटके पड़े हैं वो मेरे पीछे नहीं भागे, खुद करें, 2 बार 3 बार अटेम्प्ट करें, तब होगा, मेरे सॉल्यूशन बताने से कुछ नहीं होगा, खुद के फाइट मारने से होगा, मैं तो जब डिस्कस करूंगा तब सारे बता ही दूंगा, खुद अटेम्प्ट करें, बार बार करें, तब डेवलपमेंट होगा। अब देखो, एक प्लस है और एक माइनस है, एक प्लस और एक, अब बताओ तीसरा कहाँ आएगा, तीसरा कहाँ आएगा, बाहर, क्योंकि चार्जेस कैसे हैं, अपोजिट साइन के, अगर अपोजिट साइन के हैं तो तीसरा चार्ज बाहर आएगा, और बाहर किसके पास, छोटे वाले के पास। अब एक बात यहां और इंपॉर्टेंट है, छोटे वाले के पास तो रख दिया, पर अब जो अननोन रखेंगे ना, उसकी डिजाइन अलग बनाओ, यही इंपॉर्टेंट है, यहां 9e और e थे,
तुमने डिजाइन कुछ भी बनाओ, छोटा क्यू बड़ा क्यू, यहां दोनों बड़ा क्यू है, इसकी डिजाइन बड़ा क्यू नहीं आएगी क्योंकि ये तो अभी अननोन है। क्या आप मेरा बिंदु समझ पा रहे हैं? तो जो अननोन रखा जाएगा, जैसे अपन सॉल्व करते थे, माना राम का कैपिटल एक्स है, तो अननोन है ना भाई वो, इसलिए उसका अलग है, अननोन है उसका अलग, चाहे आप ई मानो चाहे पी मानो, पर वो क्यू अलग दिखना चाहिए, सेम नहीं दिखना चाहिए। ये दूरी एक्स हो गई, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। पिछले वाले में आपको पता नहीं चला, क्यों नहीं पता चला? क्योंकि वो ई थे, तो कोई बच्चा क्यू मानता, कोई बच्चा बड़ा क्यू मानता, सबसे सही था। पर यहाँ दोनों बड़े क्यू हैं, तो आपको अननोन की डिजाइन दिए गए सवाल के क्यू से अलग होनी चाहिए, नहीं तो फंस जाओगे आगे जाकर। क्योंकि कल को हमें क्या करना है, अभी तो हम ये कर रहे हैं कहां रखें, कल पता है क्या सवाल बनेगा, कितना रखें, ताकि सिस्टम किस में रहे, इक्विलिब्रियम। सॉल्व करके बताइए एक्स कितना आ रहा है, सॉल्व करके बताइए एल। चलिए साहब, ब्रेक हो गया आपका।